मैं आप लोगों के सामने किसी कंपनी का वीज़ा एप्लीकेशन चेक करने जा रहा हूं। ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि अभी कतर में किस किस कंट्री का वीज़ा इशू हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम और फ्रेश जानकारी देने वाला हूं वीज़ा के बारे में। आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि इंडिया का वीज़ा इशू हो रहा है या नहीं, नेपाल का वीज़ा इशू हो रहा है या नहीं। सब कुछ आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। दूसरी चीज़, आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों को शिकायत रहती है कि मैं हमेशा कंपनी वर्कर के बारे में बताता हूं, हाउस वर्कर के बारे में नहीं बताता। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में थोड़ा बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मुझे जैसे जैसे जानकारी मिलती है मैं उतना ही बताता हूं। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें और कमेंट लिखने से पहले पूरी वीडियो को देख लें। अगर आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत, मेरी कोशिश अच्छी है तो वीडियो को लाइक कीजिए या कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। तो हम चलते हैं असल टॉपिक की जानिब। आप देख सकते हैं मैं एक भाई का पासपोर्ट नंबर चेक करने जा रहा हूं। यहाँ पासपोर्ट नंबर दिया, उसके नीचे में नेशनलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद में जो नीचे में आपको कोड नज़र आ रहा है, 3 अंक का कोड आपको नज़र आ रहा है, इस कोड को डालना पड़ेगा। इसके डालने के बाद में मैं सबमिट करता हूं। आप देख सकते हैं इस भाई का वीज़ा 2018 में निकला था और यहाँ पर वीज़ा स्टेटस में ट्रांसफ़र्ड टू रेसिडेंट आपको दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी, इसका वीज़ा निकला था और ये कतर भी आया, उसका इकामा भी लग गया। इकामा लगने के बाद आपको यहाँ पर इसी तरह हमेशा शो करेगा। यहाँ पर एक और पॉइंट की बात बता देता हूँ, वो ये कि अगर आप घर चले जाते हैं तो फिर भी इसी तरह आपको, जब भी अपना वीज़ा आप चेक करेंगे तो आपको इसी तरह शो करेगा। कुछ लोग घर जाने के बाद में दोबारा अपना वीज़ा जब चेक करते हैं तो ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों इस तरह दिखा रहा है। इससे डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही आपका नया वीज़ा इशू होगा तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह में कुछ और शो करेगा आपको, जैसे अंडर प्रोसेस या रेडी टू प्रिंट या जो भी हो। तो नया वीज़ा आपको जो स्टेटस होगा वही आपको शो करेगा। अब इसका आईडी नंबर चेक करते हैं कि इसका आईडी कैंसिल है या एक्सपायर है। तो हम इसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम इसका पासपोर्ट नंबर डाल देते हैं। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद में आपको नीचे में नेशनलिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं और नेशनलिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके नीचे में कोड नंबर है, यहाँ पर हम 3 अंक का कोड नंबर डाल देते हैं। उसके बाद सबमिट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका आईडी कैंसिल बता रहा है। अब इसका वीज़ा निकालने के लिए एक भाई ने एप्लीकेशन दिया लेकिन जवाज़ात से रिजेक्ट हो गया। रीज़न यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। यहाँ पर लिखा है कि कतर से बाहर उसने कानूनी मुद्दत पूरी नहीं किया है। इस बंदे को कतर से गए हुए 14 या 15 महीना हुआ है। टोटल इसको 24 महीना कतर से बाहर रहना पड़ेगा। इससे पहले आने के लिए एनओसी चाहिए। दोस्तों, ये बंदा कतर में हाउस वर्कर था, कंपनी में नहीं था। तो हाउस वर्कर अगर कैंसिल में जाएगा तो 2 साल रुकना पड़ेगा। उससे पहले कतर आने के लिए पुराने स्पॉन्सर की तरफ से एनओसी चाहिए। कंपनी वर्कर के लिए अभी के रूल में अगर एग्रीमेंट कंप्लीट करके जाता है तो फ़ौरन आ सकता है, वरना 1 साल तक उसको भी अपने मुल्क में इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वीज़ा के बारे में। मैं आप लोगों के सामने किसी कंपनी का वीज़ा एप्लीकेशन चेक करने जा रहा हूं। ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि अभी कतर में किस किस कंट्री का वीज़ा इशू हो रहा है। मैं यहां पर वीपी नंबर डाल देता हूं और उसके सेंटर में जो यहां पर है बॉक्स है, इस पर मैं ईयर डाल देता हूं और बकिया जो 6 डिजिट है इस वीपी नंबर का मैं यहां पर डाल देता हूं। उसके नीचे में एप्लीकेशन डेट है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं। इसको सेलेक्ट करने के बाद में नीचे में 3 अंक का कोड है, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करता हूँ। आपके सामने में डिटेल ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं इसको श्रीलंका, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान का वीज़ा मिला हुआ है। टोटल 7 वीज़ा इसको मिला है। इसमें बांग्लादेश का वीज़ा नहीं है। बांग्लादेश में भी कतर वीज़ा सेंटर ओपन है, इसकी सर्विस अभी चल रही है, इसीलिए वीज़ा भी ज़रूर मिल रहा होगा किसी किसी कंपनी को। ये वीज़ा 21 जनवरी 2021 को इशू हुआ है। 2 लोगों का वीज़ा अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। दोस्तों, आपके सामने मैंने सब कुछ लाइव दिखाया है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट टाइम भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।